नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सनातनी दुनिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि की तिथि, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और मां दुर्गा के आगमन का संकेत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। ये साल में 4 बार आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाए जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार इस बार नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है, जिसका अर्थ है कि मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और खुशहाली का संकेत देती है। लेकिन जब मां दुर्गा विदाई लेंगी तो वे घोड़े पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी, जो किसी बड़े बदलाव का संकेत माना जाता है। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना से होती है। इस वर्ष प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से 30 मार्च दोपहर 12:49 तक रहेगी। घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। यदि इस समय घट स्थापना न कर सकें तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। घट स्थापना के लिए घर के ईशान कोण को साफ करके वहां गंगा जल छिड़कें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तांबे के कलश में जल भरें, उस पर मौली बांधें और उसमें सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग, दूर्वा घास डालें। फिर कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और लाल कपड़े में लपेटा हुआ नारियल स्थापित करें। इसके बाद मां दुर्गा की विधिपूर्वक पूजा करें और 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाएं। अगर आप पहली बार नवरात्रि का व्रत रखने जा रही हैं, तो कुछ जरूरी नियमों और सावधानियों का पालन करना बहुत जरूरी है। इससे मां दुर्गा की कृपा बनी रहेगी और व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं वे खास बातें जिनका ध्यान हर नई व्रती को रखना चाहिए। अगर आप पहली बार नवरात्रि का व्रत रख रही हैं, तो सबसे पहले सही विधि से घट स्थापना करें। इसके लिए घर के ईशान कोण में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। कलश में गंगा जल भरें, उस पर मौली बांधें और उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत डालें। आम के पत्ते रखें और लाल कपड़े में लपेटा नारियल रखें। अखंड ज्योत जलाएं और 9 दिनों तक इसे बुझने न दें। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। व्रत में सात्विक भोजन करें। आलू, साबूदाना, फल, दूध, मेवे आदि खा सकते हैं। लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, नॉनवेज और शराब से पूरी तरह बचें। अनाज की जगह सिंघाड़े, कुत्तू या राजगिरा के आटे का उपयोग करें। रोजाना फल और पानी का पर्याप्त सेवन करें ताकि कमजोरी ना हो। नियमों का पालन करें। व्रत के दौरान क्रोध, अहंकार, निंदा और झूठ बोलने से बचें। सुबह और शाम मां दुर्गा की आरती करें और दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। 9 दिनों तक साफ सुथरे कपड़े पहनें और पवित्रता का ध्यान रखें। घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें और बुरी आदतों से दूर रहें। व्रत खोलने का सही तरीका, नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन करें और कन्याओं को भोजन कराएं। व्रत खोलने के लिए सबसे पहले जल या दूध का सेवन करें। फिर हल्का सात्विक भोजन करें। मां दुर्गा का धन्यवाद करें और उनसे अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। अगर मां दुर्गा किसी के घर में प्रवेश करने वाली होती है, तो उसके पहले कुछ शुभ संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि मां की कृपा आपके घर पर बरसने वाली है। आइए जानते हैं वे 5 खास संकेत जो मां दुर्गा के आगमन का आभास कराते हैं। अगर आपके घर में बिना किसी वजह के अचानक एक दिव्य खुशबू महसूस होने लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि मां दुर्गा का आगमन होने वाला है। यह खुशबू अक्सर केसर, चंदन या फूलों जैसी होती है, जिसे महसूस करते ही मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको सपने में मां दुर्गा की झलक, शेर, कमल का फूल, लाल चुनरी या कोई दिव्य प्रकाश दिखे, तो समझ लीजिए कि मां आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर होने वाली है। अगर आपके घर में अचानक आर्थिक स्थिति में सुधार, बिना किसी प्रयास के काम बनना, रोगों का ठीक होना
और घर के सदस्यों में प्रेम और शांति बढ़ने लगे तो यह मां के आने का संकेत हो सकता है। मां दुर्गा जहां जाती हैं वहां सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर बिना किसी कारण रसोई में गेहूं, चावल या पानी अपने आप गिर जाए तो यह भी मां दुर्गा के आगमन का संकेत हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार यह मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक होता है। अगर आपके घर के मंदिर में जलाया गया दीपक अचानक बहुत देर तक बिना बुझे जलता रहे, उसकी लौ स्थिर बनी रहे या स्वतः ही जल जाए तो यह संकेत है कि मां दुर्गा की उपस्थिति आपके घर में है और वे अपनी कृपा बरसाने वाली हैं। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर में प्रवेश करने वाली है और उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। मां दुर्गा जिस घर में आती है वहां सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इसलिए यदि ये संकेत मिलें तो मां का स्वागत पूरी श्रद्धा और प्रेम से करें। तो दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि का पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सनातनी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।